भारत का उड्डयन बाजार दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर माना जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? अगर इतिहास और आज की हालत देखें तो बीते सालों की उड़ानें कुछ और ही कहानी कहती हैं। कई एयरलाइंस ऊंचा उड़ने के सपने लेकर आकाश में उतरी, लेकिन थोड़े ही समय में कर्ज, महंगे ईंधन और गलत फैसलों के बोझ तले दब गई। इंडिगो एयरलाइंस में भी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो उसी पुराने चक्र की नई कड़ी जैसा दिखता है, जहां चमकदार उम्मीदें अचानक झटके में फीकी पड़ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिगो हाल में लगभग ठप स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये परेशानी इसलिए हुई है क्योंकि नए डीजीसीए नियमों FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के तहत पायलटों को ज्यादा आराम देना और रात की उड़ानें सीमित करना जरूरी हो गया है। लेकिन इंडिगो के पास पहले से ही पायलटों की कमी थी। जब ये नए नियम लागू हुए तो कंपनी के पास उड़ानें चलाने के लिए पर्याप्त क्रू नहीं बचा, जिसके कारण देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स देर से चली या फिर रद्द करनी पड़ी। इससे एयरपोर्ट पर भारी अव्यवस्था हुई और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार ने अब कंपनी को थोड़ी राहत दी है, लेकिन स्थिति कब पूरी तरह सामान्य होगी यह अभी साफ नहीं है। लेकिन भारत में किसी एयरलाइन की ऐसी स्थिति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भारत के उड्डयन बाजार ने एक के बाद एक कई एयरलाइंस को डूबते हुए देखा है। ये सब मिलकर दिखाता है कि भारत का आसमान कई कंपनियों के लिए किसी एयरलाइन कब्रगाह जैसा साबित हुआ है। 1991 में उदारीकरण के बाद भारत में ढेरों प्राइवेट एयरलाइन शुरू हुई। ईस्ट वेस्ट, दमनिया, मोदी लुफ्त, सहारा, किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, लेकिन धीरे धीरे लगभग सब धराशायी हो गई। शुरुआत में मांग बढ़ी, किराए कम किए गए, कंपनियों ने तेजी से विस्तार किया, लेकिन कर्ज, डॉलर में बढ़ती देनदारियां और कैश की कमी ने सबकी उड़ान छीन ली। 90 के दशक में ईस्ट वेस्ट ने कम किराए और अच्छे रूट्स के साथ मार्केट में धमाका किया था, लेकिन कुछ ही सालों में कर्ज बढ़ने और प्रमोटर की हत्या जैसी चौंकाने वाली घटनाओं के बीच कंपनी बंद हो गई। दमनिया, मोदी लुफ्त और NEPC जैसी एयरलाइंस भी शानदार सर्विस के साथ आई थी, पर पूरी तरह लीज पर लिए विमान, महंगा ईंधन और रुपए की गिरावट ने इन्हें कुछ ही सालों में खत्म कर दिया। फिर 2000 के दशक में एयर डेक्कन ने ट्रेन से भी सस्ता किराया देकर लो कॉस्ट का नया युग शुरू किया। इससे इंडिगो, स्पाइसजेट और कई छोटी एयरलाइंस तेजी से उभरी, लेकिन डेक्कन, पैरामाउंट, पेगासस, एयर ओडिशा जैसी कई कंपनियां फंडिंग की कमी, खराब प्रबंधन और लगातार घाटे में डूबकर बाहर हो गईं। किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे दिग्गज भी भारी कर्ज और गलत रणनीतियों की वजह से मार्केट से गायब हो गए। असल दिक्कत यह है कि भारतीय एविएशन एक पुराने संरचनात्मक जाल में फंसा हुआ है जो बदलता ही नहीं है। जेट फ्यूल की कीमत एयरलाइन की कुल लागत का 40 से 45% तक खा जाता है, ऊपर से टैक्स, शुल्क अलग। दूसरी तरफ टिकट बेचने के लिए कंपनियां किराया इतना सस्ता रखती हैं कि मुनाफा बचता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, विमान लीज, मेंटेनेंस, बीमा सब डॉलर में होता है। रुपया गिरा तो पूरी गणित गड़बड़ा जाती है। कैश फ्लो टूटे तो लेसर तुरंत विमान वापस ले जाते हैं और कंपनी की हालत बिगड़ जाती है। आज की स्थिति में इंडिगो, जो अब तक सबसे स्थिर और मजबूत एयरलाइन मानी जाती थी, नए FDTL नियमों की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा गई। पायलट की कमी और ओवरलोडेड स्केड्यूल के कारण कुछ ही दिनों में हजारों उड़ानें रद्द और लेट हो गईं, जिससे उसकी अजय वाली छवि पर बुरा असर पड़ा है। वहीं टाटा के हाथों में आने के बाद एयर इंडिया धीरे धीरे सुधार कर रास्ते पर है और नए नियमों के बीच उसने ठीक ठाक स्थिरता दिखाई है। स्पाइसजेट अभी भी कर्ज और कम बेड़े के साथ किसी तरह उड़ान बनाए हुए है, जबकि आकाशा छोटे लेकिन सुरक्षित कदमों के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है ताकि दूसरे खिलाड़ियों की गलतियों से बच सके। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक ईंधन के टैक्स, एयरपोर्ट चार्ज, रुपए की अस्थिरता और किराए के बेवजह युद्ध जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस सुधार नहीं होगा, तब तक ये सेक्टर कंपनियों के लिए हमेशा चमकदार लेकिन खतरनाक रहेगा। अगर इंडिगो जैसी मजबूत एयरलाइन एक झटके में हिल सकती है तो बाकी खिलाड़ी किसी भी संकट में तुरंत पटरी से उतर सकते हैं, और इसी वजह से वो पुराना मजाक आज भी सच लगता है। अगर करोड़पति बनना है तो पहले अरबपति बनो और फिर एक एयरलाइन शुरू करो। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।